वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज मैं आप सभी के सामने O2N सरकारी नौकरी के थ्रू मैं आज आप लोगों को रीजनिंग का चैप्टर फर्स्ट कराने वाला हूं, जिसमें हम देखेंगे कैलेंडर के बारे में। ठीक है बच्चों, तो आज मैं आपको बताता हूं कि कैलेंडर के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके हर एग्जाम में आते हैं। जो वन डे एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो SSC के हों, UPSSC के हों, DSSB के हों या कोई भी अदर स्टेट एग्जाम क्यों ना हो, उसमें कैलेंडर के क्वेश्चन हमें देखने को, इवन द UPSC में भी हमें कैलेंडर के क्वेश्चंस कई बार देखने को मिल जाते हैं। UPPCS एग्जाम्स में भी हमें कैलेंडर के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो मैं आज आपको सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हुए तो सबसे जो सिंपल और इजी टॉपिक है उसे लेता हूं, दैट वाज द कैलेंडर। स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर, जो टॉपिक का नेम है हमारा क्या है, कैलेंडर है। सबसे पहले एक्स्ट्रा डेज। देखिए, एक जनरल क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछा हूं, व्हाट इज अ एक्स्ट्रा डेज, मतलब अधिक दिन। हिंदी में अगर मैं इसे कहूं अधिक दिन, ठीक है, अधिक दिन, एक्स्ट्रा डेज किसे कहते हैं। तो कोई भी अगर एक मंथ का हो, कोई ईयर का हो या लीप ईयर, किसी भी सेंचुरी का हो, अगर हम उसे 7 से डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 7 करते हैं और जो रिमाइंडर बचता है हम उसे क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा डेज कहते हैं। इज दैट क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका जनवरी है, ठीक है, जनवरी में कितने डेज होते हैं, 31, 31 का होता है, 31 दिनों का होता है। तो अब अगर मैं इस 31 को डिवाइड करता हूं 7 से, 7 4 28 और आपका जो 3 रिमाइंडर बचा, दैट वाज द एक्स्ट्रा डेज ऑफ जनवरी। ये क्या है, अधिक दिन है किसके, जनवरी के। ठीक है, तो यही बता रखा है, फॉर गेटिंग द एक्स्ट्रा डेज गिवन डेज डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय 7 द रिमाइंडर कॉल एक्स्ट्रा डेज। जो बचता है रिमाइंडर वो क्या हो जाएगा आपका, एक्स्ट्रा डेज। नेक्स्ट है, हु वाज द फादर। सबसे बेसिक क्वेश्चन, सॉरी मैंने आप लोगों को पहले नहीं बताया, हु वाज द फादर ऑफ द कैलेंडर, दैट वाज द जॉर्जियन। जॉर्जियन वो व्यक्ति है जिसने कैलेंडर बनाया हमारा, ठीक है, जो आज हम देखते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। लेकिन ये जॉर्जियन जो कैलेंडर बनाया, कैसे बनाता है कैलेंडर, इसने कब का बनाया, 1 साल से लेके 400 साल तक, एक पूरा सेंचुरी ईयर का, ठीक है, 400 साल का कैलेंडर बनाया एक फॉर्मूला बेस पे, जो हम इस चैप्टर में आगे देखने वाले हैं। बट बेसिक मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं इसके लिए, कि इसने सेंटर क्या लिया। जैसे आप लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं BCE और CE, ठीक है, जैसे आप लोग BCE और CE लेते हैं, ठीक है, बिफोर कॉमन एरा और कॉमन एरा, ठीक है, ईसा पूर्व और ईसा, हिंदी में, ठीक है, ईसा पूर्व और ईसा। कि अब चलिए ना 20वीं ईसा, 2024 ईसा और 2000 ईसा पूर्व। तो ये है क्या आखिरकार, एक नंबर लाइन आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ी होगी, जीरो, जो जीरो ले रखी है। तो जीरो वॉज अ सेंटर, जीरो क्या ले लिया, सेंटर ले लिया, एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। और इससे पहले का क्या होगा, BCE, और इसके बाद का क्या होगा बच्चों, CE, ठीक है, चाहे 1 हो, 2 हो, 3, 4। अगर मैं इधर बात करूं तो आपका क्या आता है, ये 1 2 3 4। तो अगर जब हम बात कर रहे हैं BC में, ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, तो हम लिखते हैं 422 BCE, ठीक है, 4 से 2 BCE, ठीक है। अगर अब हम ईसा पूर्व की बात है, अगर हम ईसा में बात करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे बच्चों लिखते हैं 3 to 4 CE ईसा, ठीक है, समझ में आ गया। तो उसने जो सेंटर लिया, जो जीरो लिया, ये किसको लिया, ये लिया उसने जीसस क्राइस्ट के बर्थ को, कि जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ उससे हम क्या कहते हैं, दैट वाज अ सेंटर, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे इसने जो कैलेंडर बनाया है जॉर्जियन ने, ठीक है, जॉर्जियन जो फादर है किसके, कैलेंडर के। इज दैट क्लियर। अब हम जो ईयर देखते हैं, जैसे अभी 2024 चल रहा है, दो आने वाला 2025 है, जाने वाला 2023 है, तो हम कैसे बताते हैं कि एक नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है। जो बच्चे, कई बार बच्चों को पता नहीं होता कि लीप ईयर किसे कहते हैं। लीप ईयर असाधारण वर्ष, साधारण लीप ईयर असाधारण वर्ष, नॉर्मल ईयर साधारण वर्ष, ठीक है। तो लीप ईयर जो नॉर्मल ईयर जो है, ये कैसे पता चलता है हमें कि भैया ये क्या है। तो अगर हम जो दिया हुआ साल है उसे 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है,
और 4 से वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, एक नॉर्मल ईयर है। अगर दिया हुआ साल 4 से डिवाइड हो जाता है कंप्लीटली तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक एक लीप ईयर है। जैसे एग्जांपल लीजिए, अभी क्या चल रहा है 2024, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूं, 4 5 जा 20, ठीक है, 2 4 ले आए, 4 6 जा 24, रिमाइंडर इज 0, कंप्लीटली डिवाइडेड हो गया तो ये क्या हो गया, एक लीप ईयर हो गया। अगर मैं यही बात करूं आपको कि मैं अगर यहां पे ले लेता हूं, ठीक है, मैं यहां पे लेता हूं 2025, ठीक है, 4 से डिवाइड करने पर 4 5 जा 20, ठीक है, 22 फिर 5 कैरी, 4 6 जा 24, और जो 1 बचा रिमाइंडर, ये क्या है, एक नॉर्मल ईयर है। ये क्या है, नॉर्मल ईयर। अब लीप ईयर और नॉर्मल ईयर में अंतर क्या है? लीप ईयर नॉर्मल ईयर में कुछ अंतर नहीं है, बस एक ही अंतर है कि जो फरवरी का, जो फैब का जो मंथ होगा, ध्यान से सुनिएगा, जो फैब का जो मंथ होगा उसमें लीप ईयर में 29 डेज होंगे और नॉर्मल ईयर में कितने होंगे, 28 डेज होंगे। ठीक है, जैसे हमारे पूरे साल में 365 और 366 दिन होते हैं, तो 366 कब होते हैं, जब हमारा लीप ईयर होता है, 365 कब होते हैं, जब हमारा एक नॉर्मल ईयर हमें देखने को मिलता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये है हमारा जो कॉन्सेप्ट है आपका, किस चीज का, लीप ईयर और नॉर्मल ईयर का। अब हम बात करते हैं सेंचुरी की। ईयर की तो बात होगी, सेंचुरी, सेंचुरी का मतलब होता है 100 साल, ठीक है, दशक, 100 साल, ठीक है। अगर हमें, इसमें भी सेम चीज है, अगर हमें दिया हुआ जो वो है सेंचुरी ईयर जो दी हुई है, अगर हम उसे 400 से भाग देते हैं और सेम अगर जो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता तो उसे पूर्ण तरीके से वो भाग नहीं दिया जाता उसका, तो अगर कुछ बचता है तो हम उसे कहेंगे नॉर्मल, और जो वो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है तो हम उसे क्या कहेंगे, लीप सेंचुरी ईयर। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक कॉन्सेप्ट और है इसमें अगला, रिपीटेड कैलेंडर। ठीक है, जैसे कि रिपीटेड कैलेंडर का मतलब ये है कि मान लीजिए जैसे मैं आज आपसे बात कर रहा हूं कि आज साल 2024 चल रही है, ठीक है, 2024 में 1 जनवरी, ध्यान से सुनिएगा, 2024 में 1 जनवरी को एग्जाम्पल के लिए मंडे है, और मैं आप लोगों से पूछने लगूं कि किस ईयर में 1 जनवरी को दोबारा मंडे आएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिपीटेड। मतलब पूरे साल का कैलेंडर, 1 जनवरी को मंडे तो मंडे, 2 को ट्यूसडे, तो पूरे साल का जो कैलेंडर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो उसके लिए भी सिंपली हमारे पास 3 चीजें, हमें सबसे पहले ये देखना है कि वो लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। ठीक है, अगर वो लीप ईयर है और हम उसे डिवाइड करते हैं, ठीक है, और हम लीप ईयर है तो लीप ईयर में क्या करेंगे, डिवाइड करने के बाद जब हमें पता चलता है कि लीप ईयर है तो हम उसमें क्या कर देंगे, 28 ऐड कर देंगे। और यदि वो एक नॉर्मल ईयर है और नॉर्मल ईयर होने के बाद यदि रिमाइंडर 1 बचता है तो हम दिए हुए वर्ष में कितना ऐड कर देंगे, 6। और यदि 2 या 3 बचता है तो दिए हुए वर्ष में हम क्या कर देंगे, 11। जैसे एग्जांपल 24 है, 24 में हम कितना ऐड करेंगे, 28, ठीक है, 8 और 4 12, 1 5, 2052। तो जो इस साल का कैलेंडर है वो 2052 का कैलेंडर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, उसी तरह मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं कि जैसे मान लीजिए 2032, नहीं ये तो लीप ईयर ही आ जाएगा दोबारा से, अगर मैं इसको लेता हूं 2033, ठीक है, 2033 है, ठीक है। अगर मैं 33 को फिर से 4 से डिवाइड करता हूं, मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बताना चाहता हूँ कि 4 की, आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ोगे कि 4 जो इकाई है उसकी एक स्पेशल क्वालिटी है कि कितनी ही बड़ी डिजिट क्यों ना हो, कितनी बड़ी डिजिट तो हो, चाहे 10 नंबर की हो, कितनी बड़ी डिजिट क्यों ना हो, लास्ट के 2 डिजिट्स उठा लीजिए, लास्ट के बिल्कुल 2 डिजिट उठा लो, और उन दोनों डिजिट को डिवाइड करने के बाद जो बचता है वो कंप्लीट डिजिट को डिवाइड करने के बाद बचता है। ठीक है, तो अब मैं आपके लिए एक शॉर्ट कर देता हूं इस चीज को कि 2033 का हमें क्या लेना है, सिर्फ 33 लेना है,
4 से डिवाइड करना है, सेम चीजें हैं हमारी वही, ठीक है। अब 4 से डिवाइड करा, 4 3 आ रहा है, नहीं हो रहा, अब इसके 4 से डायरेक्ट करो, 7 4 जा 28, ठीक है, 8 4 जा 32, 8 चौक 32 हो गया, रिमाइंडर कितना बच्चा 1। यदि रिमाइंडर 1 बच रहा है तो जोड़ना कितने हैं 6, तो 33 और 6 39, तो 2039 2039 का जो कैलेंडर होगा वो 2033 के कैलेंडर के अकॉर्डिंग सेम होगा, ठीक है। उसी तरह मैं जैसे एग्जांपल ले लेता हूं, यहाँ पे 33 की जगह मैंने ले लिया ये 35, ठीक है। 35 से अगर मैं करूंगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब 3 बच रहा है तो मुझे कितना ऐड करना है 11, तो 33 में 11 करूंगा तो ये आ जाएगा 2044 2044, ठीक है। इज दैट क्लियर कि 2044 का कैलेंडर और इनका कैलेंडर क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, फाइंड आउट द डिफरेंट वन। एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि इसमें से डिफरेंट ढूंढिए। अब आप इस क्वेश्चन को ये सोचेंगे कि भाई ये क्वेश्चन क्या है, क्या ये क्वेश्चन ऐसा है कि जो आपके सीरीज के क्वेश्चन में से तो नहीं है, सीरीज का क्वेश्चन तो नहीं लग रहा, लेकिन ऑड वन ढूंढना है, और ऑड वन के क्वेश्चंस आप लोग को बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं अब जो पैटर्न चल रहा है एसएससी वगैरह का। तो अब इसमें ऑड में अब हम क्या करें कि किसका क्वेश्चन है, सबसे बड़ी तो कॉम्प्लिकेट। अब आपको एकदम क्लिक कर जाना चाहिए कि 1600 है, 17, 18, 19, कहीं ना कहीं लीप ईयर भी हो सकता है। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं 400 से, लीप ईयर सेंचुरी ईयर से 400 से अगर मैं इन्हें सबको डिवाइड करता हूं, डिवाइडेड बाय 400, डिवाइडेड बाय 400, डिवाइडेड बाय 400, और यहां भी इसको डिवाइड कर दिया मैंने 400 से, तो रिमाइंडर क्या बचा 0, रिमाइंडर क्या बचा 1, रिमाइंडर क्या बचा 2, रिमाइंडर क्या बचा 3। अब 0 1 2 3 तो बच गया, लेकिन अब मैं क्या करूं, क्या है, लेकिन अभी हम लोगों ने देखा कि अगर रिमाइंडर 0 है तो वो क्या है, लीप ईयर है। वो क्या है, लीप ईयर, जिसे हम कहते हैं असाधारण वर्ष। तो यहां पे जो आंसर है दैट वाज द ए आंसर आपका, कि असाधारण वर्ष है, तो आंसर क्या हो गया इसका ए, ऑड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ramesh celebrated his birthday on 14 February 2009. That day was Saturday. रमेश ने अपना जन्मदिन मनाया 14 फरवरी 2009 को, और उस दिन क्या था, शनिवार था। Then he was celebrated his birthday again on Saturday. Find out in which year he celebrated his birthday. तो ये अब उसने क्या करा, कुछ सालों बाद दोबारा से उसने अपना जन्मदिन मनाया, और उसने देखा यार मेरा जन्मदिन तो जो पहले बनाया था उस साल में 2009 में, तब भी शनिवार को आया था और आज भी शनिवार को आया है। तो अब हमें इससे पूछा है कि मुझे ये बताइए कि किस ईयर में वो बनाएगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट याद है हमें, क्या है, डेट से कोई मैटर नहीं करता, मंथ से कोई मैटर नहीं करता, सिर्फ हमें क्या लेना है, ईयर लेना है। तो ईयर क्या है हमारी 2009, और हमें इसको क्या करना है 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। 4 में भी मैंने आप लोग को बताया था कि ईयर है, ईयर के लास्ट के 2 डिजिट्स ले लीजिए, 0 9, 0 हटा दीजिए, क्या बचा हमारा सिर्फ 9, 4 2 जा 8, रिमाइंडर क्या बचा 1। अब रिमाइंडर 1 बचा है तो हमें कितना ऐड करना है, याद है ना आप लोगों को बच्चों कि दो दिए हुए वर्ष में अगर रिमाइंडर क्या है 1 है, तो इसमें 2009 में 6 ऐड कर दीजिए, तो 9 और 6 15, तो आंसर है आपका 2015। अब ये देखिए ऑप्शन में 2015 कहां है, ये है, दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, कि ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द सिमिलर कैलेंडर ऑफ द ईयर। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, रिपीटेड। अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि सिमिलर पूछ लिया, सिमिलर और रिपीटेड दोनों सेम ही बातें हैं, तो मैंने सेम चीजें बताई हैं, याद रखना 2007 है, ठीक है। हमें क्या लेना 07, 0 को भी हटा दीजिए, 7 को डिवाइड करिए किससे 4 से, 4 1 जा 4, ठीक है, 4 1 जा 4, कितना बचा 3, याद है ना। अगर 3 बचता है तो हमें उसमें 2 या 3,
यदि 2 या 3 बचता है तो दिए हुए वर्ष में कितना ऐड करना है, 11। 2007 और 11, तो आंसर है बच्चों इसका 2018। इज दैट क्लियर? 7 और 11 कितना हो गया, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द सिमिलर कैलेंडर ऑफ ईयर 2008। देखो क्या दे दिया, 2008 दे दिया, हमें क्या लेना है, लास्ट 2 डिजिट, 0 है 0 हटा दीजिए, 8 ले लीजिए, 8 को हमने फिर से डिवाइड करा 4 से, 4 2 जा 8, रिमाइंडर इज 0। यदि रिमाइंडर 0 है तो हमें क्या ऐड करना है, 0 है तो 28 ऐड करना है। तो 2008 प्लस 28, 8 2 जा 16, 16 और 1 3 0, तो जो हमारा आंसर होगा दैट वाज 2036। इज दैट क्लियर कि आंसर क्या होगा, 2036 का जो हमारा कैलेंडर है वो 2008 का रिपीटेड कैलेंडर होगा, यदि वो हमारा लीप ईयर है। तो बच्चों लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके भी बताएं कि आपको कोई डाउट तो नहीं है या कुछ ऐसी चीजें जो समझ में ना आई हो। बाकी हमारे इस चैप्टर को हम 4 उसमें पार्ट्स में कंप्लीट करने वाले हैं, उसमें हम क्वेश्चंस भी लगवाएंगे आपके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।